जय श्री राम। मैं आयुषी सिंह बेस्ट आज आप सबके सामने फिर से एक बार वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि एक पिक्चर रिलीज हो रही है 11 मार्च को, हो चुकी है, जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये सिर्फ पिक्चर नहीं भाई और बहनों, ये हकीकत है। मैं यूं कहूं कि एक हकीकत रिलीज हुई है 11 मार्च को, जो कि आज से पहले तक छुपाई गई थी। और मुझे लगता है कि प्रत्येक हिंदुओं को जाना चाहिए और देखना चाहिए। ये वो हकीकत है जो हमारे कश्मीर में हिंदू भाई बहनों के साथ घटित हुई है। विवेक अग्निहोत्री जी को जितना धन्यवाद करूं, मुझे लगता है उतने शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में रहने के बावजूद भी वो जानते हैं कि बॉलीवुड जिहादी मानसिकता का है, हिंदू विरोधी एजेंडे को चलाता है। उसके बावजूद भी उनने वहां रहने के बावजूद भी एक ऐसा सच बड़े पर्दे में परोसने की कोशिश करी, बड़े पर्दे में परोसा, जो आज से पहले किसी को नहीं पता था। इस पिक्चर को रोकने के लिए पूरा बॉलीवुड एक साथ आ गया। इस पिक्चर को रोकने के लिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा का वो शो, जहां पर हर एक फिल्म प्रमोट होती है, हर एक पिक्चर का प्रमोशन होता है, लेकिन कपिल शर्मा के शो में द कश्मीर फाइल्स की कोई जगह नहीं भाई और बहनों। विवेक अग्निहोत्री जी के हिसाब से कपिल शर्मा ने यह कहा कि इस पिक्चर में कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, इसलिए इस पिक्चर का प्रमोशन नहीं कर सकते। मतलब सोचिए, स्टार कास्ट तो था भाई, अनुपम खेर से लेकर सोचिए मिथुन चक्रवर्ती तक की, क्या ये बड़े नाम नहीं है? आप ये सोचिए कि स्टार कास्ट था, लेकिन हिंदुओं के दर्द की, हिंदुओं की कहानी और जो हकीकत है उससे हर किसी को डर है। महाराष्ट्र में तो याचिका तक की दायर करवा दी लोगों ने, कहा इस पिक्चर को रिलीज मत होने दीजिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। मतलब ना जाने हजारों कश्मीर में हिंदू बेघर हो गए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, हजारों परिवारों को मौत के घाट उतरना पड़ा, तब रिलीजियस सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट नहीं हुए। लेकिन आज उसी चीज को, उसी हकीकत को बड़े पर्दे में परोसा गया, तो आज रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए। लेकिन महाराष्ट्र की कोर्ट ने इस चीज को डिसमिस कर दिया है, इस याचिका को खारिज कर दिया है, रिलीज हो रही है। लेकिन भाई और बहनों, ये पिक्चर बहुत ही कम मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो रही है। मेरे पास अभी तक ऐसी न्यूज आ रही है कि दिल्ली में, जैसे सोचिए दिल्ली जैसे मल्टीप्लेक्स में, कुछ मल्टीप्लेक्स में ये पिक्चर लगी नहीं है, इसके जगह कोई और पिक्चर लगी है। सोचिए, तो जो मेरे कहने पर जो देखने गए बेचारे, उनका कहना है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूं, ये वो हकीकत है जिसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम ही नहीं करेंगे तो भाई और बहनों कौन करेगा? इसीलिए उम्मीद करती हूँ कि जाए और प्रत्येक हिंदू देखे इस पिक्चर को। आज से पहले हमने अश्लीलता, अदनंगापन, तमाम मूवियों को सपोर्ट करा होगा, देखने गए होगे आप, लेकिन आज मैं कहती हूँ अपने भाइयों के दुख को देखो। जो कहते हैं ना आज भी हिंदू सोया हुआ है, भाई और बहनों, यकीन मानो जग जाएगा। इस दुख को देखकर जग जाएगा और हिंदू भी सोचेगा कि किस भाईचारे में खोए हुए हैं। जब सुनेगा कि कश्मीर खाली करो रातों रात, भागो मरो या मजहब कबूल करो, खुद तो भागो लेकिन अपनी बहन बेटियां छोड़ के जाओ, जब वो चीखें सुनोगे ना, तब अपने आप से खुद पूछोगे, यार आज तक भाईचारे का कीड़ा कैसे हमारे दिमाग में था? हम अपने भाइयों का दुख पर बात नहीं करी हमने आज तक, उनके लिए इंसाफ नहीं मांगा। उनके दर्द को जब महसूस करोगे, यकीन मानो कहोगे अब तो जगना होगा, और अब जगना होगा। जितनी जगह हिंदू अल्पसंख्यक है वो देखे कि जो कश्मीर में हिंदुओं का हाल हुआ कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। इसलिए जगो और जाओ और देखो इस पिक्चर को। यकीन मानो उन सबको भी बाइकआउट करो जिनकी रोटी हमारी वजह से चलती है, लेकिन उनके शो में, उनके मन में, उनके दिमाग में, उनकी सोच में और उनके पास हमारी जगह नहीं, तो फिर हम उनकी रोटी क्यों चलाएं? अगर आज भाई और बहनों ये पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, ये पिक्चर कोई देखता नहीं, तो याद रखना कोई हिम्मत नहीं करेगा तुम्हारे दुखों पर बात करने की। अगर चाहते हो कि बॉलीवुड को बदलने की, उनकी सोच बदलने की, और चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए, तुम्हारी हकीकत पर बात करे, तुम्हारे लिए इंसाफ मांगे, तुम्हारी चीज़ों को सामने लाए, सच्चाई दिखाए, तो याद रखना ये एक ऐसा समय है, अगर आज तुमने इसको सपोर्ट करा तो बहुत लोग तुम्हारे लिए ये तमाम चीज़ें बनाना शुरू करेंगे।
मैं यही कहना चाहती हूँ कि सच्चाई को और अच्छाई को सपोर्ट करोगे तो बॉलीवुड से कचड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा, और गंदगी को सपोर्ट करोगे तो याद रखना अच्छी चीज़ कभी भी गंदगी के आगे टिक नहीं पाएगी, क्योंकि जब गंदगी की डिमांड करोगे तो अच्छाई कभी भी सफल नहीं रहेगी वहाँ पर, और जब अच्छाई की मांग करोगे तो गंदगी अपने आप छटना चालू हो जाएगी। इसीलिए चाहती हूँ जाएं और देखिए, 11 मार्च को ये पिक्चर रिलीज हो गई है, मैं खुद जाऊंगी देखने। द कश्मीर फाइल्स याद रहे, ये हमारे भाई बहनों का दुख है जो आज तक हमारे सामने कभी नहीं आया, जो हमें पता तक नहीं था, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। इस पिक्चर को जाएं और देखें और अपने भाई बहनों का दुख महसूस करें, क्योंकि ये पिक्चर जिसने भी देखी वो रोया है, और उम्मीद करती हूँ आप भी जब देखोगे, ये सच्चाई है, हमारे भाइयों का दुख है, तो रोना तो आ ही जाएगा।